हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका जनवरी 2025 की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, बीच में मैसेज फ्रॉम योर पर्सन भी देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। आप प्यार करते हैं पर्सन से, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, फीलिंग्स ही फीलिंग्स हैं आपकी एक्वेरियस इस पर्सन के लिए। आप नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में दिख रहे हैं, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। अगर ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं आप, हो सकता है बातचीत नहीं हो रही हो, बट अभी भी आपकी चाहत बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करे सिचुएशन में। इतना स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन है, इतना सोलमेट वाला फील है, लव है आपके मन में, केयर है, नर्चरिंग एनर्जी में है। कुछ केसेस में इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लिव इन रिलेशनशिप, या फिर एक मैरिज का आपने सपना देखा था या रहे थे लिटरली वैसे ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। एक ब्रांड न्यू बिगनिंग की चाहत है, ऑल्दो आप बोल नहीं रहे, जता नहीं रहे, पर आपकी चाहत बहुत स्ट्रॉन्ग है और डीप लव फील करते हैं इस पर्सन के लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप एक कैजुअल लीप ऑफ फेथ चांस लेना चाहते हैं। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ जनवरी में कोई नए पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। पर्सन हील करना चाहते हैं सिचुएशन, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। मैं देख रही हूँ ज़्यादातर फोकस पर्सन का अपना वर्क, मनी, स्टेबिलिटी, होम, फैमिली है। स्लो जाना चाहते हैं ये चीज़ों में, लेकिन देखिए बैलेंसिंग एक्ट, ये चाहते हैं चीज़ें वर्कआउट हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। भले इक्वल गिव एंड टेक है कि नहीं, वो वाली प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, बट अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं। कुछ के लिए 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने से आपकी बातचीत नहीं हो रही है या रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ गए हैं, तो पर्सन बैलेंस आउट करना चाहते हैं, लेकिन स्लो लेना चाहते हैं। पर्सन की प्रायोरिटी स्टेबिलिटी, मनी और हीलिंग है। कुछ केसेस में कुछ हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं पर्सन, वो भी एक कारण हो सकता है। एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली चाहते हैं, बट वो स्लो जाना चाह रहे हैं। वो उनकी फीलिंग्स आपकी तरह इंटेंस नहीं है, बट डेफिनेटली चाहते हैं कि वर्कआउट हो जाए, पॉजिटिव रहे, एंड स्लो जाना, स्लो वाली एनर्जी है। अगर कुछ स्ट्रेस है सिचुएशन में तो बस उसको क्लियर करना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं सिचुएशन में। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। इस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग हो रही है एक्वेरियस। मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही है। कुछ केसेस में आपकी मनी, स्टेबिलिटी, ये सब में बेहतरीन इम्प्रूवमेंट है।
कोई न्यू बिगनिंग आप करते हुए देख रहे हो। एक कुछ केसेस में रिलेशनशिप में जहाँ सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी, भारी हो गई थी, 2 दिन 2 हफ्ते या 2 महीने से इश्यूज़ चल रही थी, वहाँ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ मेजर चेंजेस नसीब या डेस्टिनी लेके आ रही है। जनवरी आपके लिए अच्छा रहने वाला है एक्वेरियस। लव में हो सकता है, मनी या न्यू बिगनिंग में हो सकती है, तो डेफिनेटली आपके नसीब में पॉजिटिव चेंजेस हैं। एस ऑफ पेंटिकल विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको ब्लेस डेफिनेटली करने वाले हैं सिचुएशन में। रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग, कुछ के लिए रिलेशनशिप लव दोनों ही आ रहे हैं, बट मेजर चेंजेस के साथ, मेजर पॉजिटिव चेंजेस लव में, फिनेंसेस में मैं देख रही हूँ होते हुए। वो डिपेंड करता है कि आपका फोकस कहाँ है, तो यूनिवर्स उसको डिलीवर करेगा। अगर लव ही फोकस है तो वहाँ ब्रांड न्यू लव। अगर काम वर्क करते आप, फिनेंसेस उनके इम्प्रूव होंगे जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो एफर्ट्स करते हैं। लव भी उन्हीं के इम्प्रूव होंगे जिसमें आप एफर्ट करते हो, क्योंकि बैठे हुए विदाउट एक्शन आउटकम नहीं होती। तो वही देख रहा है, बट मेजर चेंजेस, बदलाव जनवरी आपके लिए लेके आ रहा है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग की, जिसपे आपका कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड से फोकस रहेगा। लव में भी मैं देख रही हूँ एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होते हुए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं आउटकम, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप क्लियर रहोगे, आपका फोकस, अब आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, क्लियर है रहेंगे आप हेड में। चाहे लव को लेकर को हो, रिलेशनशिप को हो लेकर को, जहाँ आप लेकर के हो, जहाँ आपको लगेगा कि क्लैरिटी है, उस तरफ आपका फोकस रहेगा। मैं देख रही हूँ आप अपना देखभाल अच्छे से करेंगे, खाएंगे पिएंगे, काम करेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। पर्सन के लिए भी फीलिंग्स रहेंगे, पर उस तरह से अटैच्ड मैं नहीं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप एकदम उनके बिना परेशान हो रहे हैं, इश्यूज़ हो रही हैं। आप मतलब ऑल्दो इमोशंस हैं भी, तो भी आप बैलेंस आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने इमोशंस को, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है कि चीज़ें अगर इधर उधर भी हैं तो भी बैलेंस आउट करके आप एक क्लैरिटी के साथ अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम, वर्क, इसको आगे बढ़ाते हुए मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन आप ये नहीं है कि आप कुछ भी सहेंगे। अगर आपको लगेगा पर्सन एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे करियर पे, मैं अपने इंडिपेंडेंस पे फोकस करूँ। इस तरह की एनर्जी आपकी दिख रही है। सो दिस इज़ इट। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। तो आप हाई एनर्जी में दिख रहे हैं, वाइब्रेशन हाई जो बोलते हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं आपकी वाइब्रेशन में, बोलते हैं ना कि आउटर और इनर बैलेंस में जाते हुए दिख रहे हैं। आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप। तो पर्सन को समझ में आ रहा है कि इन्होंने ही इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ क्रिएट किए हैं, इन्होंने ही मेसअप किया इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ हुए हैं। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। तो इनको लगता है कि हो सकता है आपको शिकायतें होती थी उस सब एक टाइम जब आप लोगों की बातें होती हैं या होती थी, तो उन चीज़ों, वो कंप्लेन जो है, ये चाहे आपका वो कंसर्न ही हो, चाहे आप अच्छे मन से ही बोल रहे हो, उनको वो कंप्लेन लग रहा है, तो उससे थोड़े परेशान थे। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी फर्स्ट मेट। तो कभी जिस दिन आप लोग पहली बार मिले हैं, वो उन यादों के साथ भी पर्सन सोच रहे हैं और अच्छा फील कर रहे हैं कि कैसे मिले थे। तो बुरी अच्छी सब कुछ सोचते हुए ये दिख रहे हैं रिलेशनशिप को। लेट्स हील टुगेदर। तो इनका है कि चलो हीलिंग करते हैं साथ में, खुद की हीलिंग करते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं।
एक्वेरियस सिंगल्स की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। कुछ के लिए कहीं पढ़ने गए हैं, कोई इंस्टीट्यूट, इसमें भी हो सकता है। या वर्क रिलेटेड मिले हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या इन सिचुएशंस में हो सकती है। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है। ये कोई एक्स है या तो ये आपके एक्स हैं, या फिर ये कोई दूसरे सिचुएशन से वॉक अवे करके, अलग हो करके ये आपके तरफ आ रहे हैं। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। हाँ, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। अलग धर्म, अलग जाति वाली भी या अलग रहन सहन, लाइफस्टाइल वाली भी पर्सन हो सकते हैं। जो मैं देख पा रही हूँ, ये ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप इनसे कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एक देश से दूसरे देश या लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।